बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अभी तक जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा, फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा, फोर्सेस के मुतालिक पढ़ा। तो आज हम नेक्स्ट क्वांटिटी डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल जैसे आपने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो बॉडी के अंदर हिडन होती है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से ही रिलेटेड है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये डिफरेंस है पोटेंशियल का दो पॉइंट्स के दरमियान। अच्छा जी, अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। पहले दिस इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज़ कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इसको कह सकते हैं। अच्छा जी, अब ये देखें, हमने कंसीडर किया हुआ है कि हमारे पास दो प्लेट्स हैं। एक प्लेट ए है विच इज़ नेगेटिवली चार्ज, एक प्लेट बी है विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिव प्लेट को हमेशा हम हायर पोटेंशियल लेते हैं और नेगेटिव प्लेट को हमेशा हम लोअर पोटेंशियल लेते हैं। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हुआ हुआ है जिसकी की डायरेक्शन बी से ए की तरफ है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्जेस से लाइंस इमर्ज होती हैं और नेगेटिव लाइन पे एंड होती हैं और डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। हमने कंसीडर किया है कि हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू नॉट है विच इज़ प्लेस्ड इन बिटवीन दिस टू प्लेट्स। अब हो क्या रहा है, ऑटोमेटिकली जब हम इसको यहाँ पर रख देते हैं तो पॉजिटिव प्लेट इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाती है, नेगेटिव प्लेट इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है और फाइनली ये चार्ज जो है बी से ए की तरफ मूव करता है। जब बी से ए की तरफ मूव करता है तो इट गेन्स काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जैसे जैसे ये नेगेटिव प्लेट के करीब आता है तो इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ करती जाती है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती जाती है। ये तो आपको मालूम कर है ना कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ mv² के बराबर होती है। जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ती है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी हो रहा है। अब हमारा फोकस यहाँ पर ये नहीं है, वी वांट टू फाइंड कि पोटेंशियल कैसा है। तो उसके लिए हमें इस चार्ज को मूव करना पड़ेगा ए प्लेट से बी प्लेट की तरफ विच इज़ अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जब इसको मूव कराना है तो ऑब्वियसली ये ऑटोमेटिकली तो नहीं जाएगा, वी हैव टू डू सम काइंड ऑफ वर्क ऑन इट। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने जब ग्रेविटेशनल फोर्सेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था और उसमें आपने कहा था कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है ज़मीन की तरफ तो उसकी स्पीड इंक्रीज़ होती रहती है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी होता है और वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ज़मीन की तरफ गिरता है। लेकिन अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ज़मीन से दूर करने की कोशिश करें या अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालने की कोशिश करें तो यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ वर्क ऑन इट। इसी तरीके से अब अगर हम इस चार्ज को ए प्लेट से विच इज़ नेगेटिव प्लेट से बी प्लेट विच इज़ पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कराना चाहें तो क्योंकि अगेंस्ट द फील्ड हमने मूव करना है तो सो वी हैव टू डू सम काइंड ऑफ वर्क। और ये वर्क के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी। ये जो फोर्स है इट शुड बी इक्वल टू क्यू नॉट ई, क्योंकि उसके ऊपर ऑटोमेटिकली जो कूलम फोर्स लग रही है वो क्यू नॉट ई है। लेकिन अगर वो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है पॉजिटिव टू नेगेटिव तो हमें उसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब ए प्लेट से बी प्लेट की तरफ। और हर जगह पर ये जो फोर्स है इसको हमें बैलेंस आउट भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखें ना, अगर हम यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं तो ये कम है एज़ कम्पेयर टू जो यहाँ फोर्स लगेगी उसके। यहाँ पर फोर्स ज़्यादा होगी, यहाँ उससे ज़्यादा होगी, यहाँ उससे ज़्यादा होगी, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हर जगह पर ज़्यादा होती जा रही है। तो फाइनली अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ हमें हर पॉइंट पर जो फोर्स इसके ऊपर लगानी पड़ेगी दैट विल बी इक्वल टू क्यू नॉट ई बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। और इस सारे काम के नतीजे में हमने किया क्या है, हमने इसके ऊपर किया है वर्क। दिस वर्क इज़ इक्वल टू डब्ल्यू ए बी विच इज़ इन मूविंग इट फ्रॉम ए टू बी। और ये वर्क किस फॉर्म में अब स्टोर हुआ है, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल दिस वर्क डन इज़ इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जो हमने काम किया उससे इसकी पोटेंशियल एनर्जी पे फ़र्क पड़ गया। हमने ये देखा था कि बी से ए की तरफ आते हुए उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है और ए से बी की तरफ जाते हुए उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। फाइनली जो वर्क हमने उस पर किया है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में इसमें स्टोर हो गया है और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है बी पॉइंट पर हायर है और ए पॉइंट पर लेस है। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ये वर्क डन जो है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हम लिख सकते हैं दैट इज़ डेल्टा यू।
अब पोटेंशियल डिफरेंस को हमने कैसे डिफाइन किया था, हमने कहा था जी पोटेंशियल डिफरेंस होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम अगर इसको मैथमेटिकली लिखना चाहें तो दिस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू वी बी माइनस वी ए which is equal to WAB work done in moving the charge from A to B by Q naught और ये डेल्टा V इज इक्वल टू WAB बाई Q नॉट। और अगर हम इस W को इन टर्म्स ऑफ वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये डेल्टा V विल बी इक्वल टू डेल्टा U बाई Q नॉट हो जाएगा। ये डेल्टा U जो है इसको हमने चेंज कर दिया Q नॉट डेल्टा V की फॉर्म में। ये है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। अब UP विल बी द पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट B एंड UA विल बी द पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट A। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है दिस इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट। अच्छा जी, यहाँ से हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कि हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वाज क्यू नॉट डेल्टा वी, जहाँ पर यू बी वॉज द पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट बी, यू ए वॉज द पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट ए। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज़ डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा यू बाई क्यू नॉट। तो ये हमारे पास बराबर आता है जी वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग इट फ्रॉम ए पॉइंट टू द बी पॉइंट पर यूनिट चार्ज। अब अगर हम ये कंसीडर करें कि ये जो पॉइंट ए है दिस इज़ टेकन एट इन्फिनिटी, ठीक है जी, इन्फिनिटी पर फिर पोटेंशियल कैसा होगा, ज़ीरो होगा। मतलब वी ए पोटेंशियल विल बी द ज़ीरो इफ़ वी टेक द पॉइंट ए एट इन्फिनिटी। और अब हम उसके ऊपर वर्क डन कर रहे हैं इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टन पॉइंट वी कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही हमारे पास जो डेल्टा वी है it will become VB which is equal to WAB by Q naught, or in general form V will be equal to W by Q naught which is the electric potential. This is the difference between the electric potential difference and electric potential कि electric potential आपके पास amount of work done on unit positive charge होता है in moving it from infinite point to the some other point B। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये नॉन पॉइंट्स के दरमियान में होता है, जिसमें आप ये नहीं कहते कि कोई जो पॉइंट है वो इन्फिनिटी पे, आप ये कहते हैं कि ए पॉइंट से बी पॉइंट के दरमियान जाने में जो पोटेंशियल डिफरेंस बना है उसको आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, जो वर्क आपने किया है। और जब आप इन्फिनिट पॉइंट से किसी पॉइंट बी तक जाने के लिए जो वर्क करते हैं उसको आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्म में लेते हैं। तो यहाँ पर जो वोल्टेज ये V है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके जो यूनिट्स हैं दीज आर वोल्ट, और वोल्ट जो है वो आपके पास बराबर होता है 1 जूल पर कूलम का। हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल वर्क विल बी डन ऑन अ 1 कूलम चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल या एट वन moving from one point to the other point against the direction of electric field keeping the charge in electrostatic equilibrium। तो ये आपके पास बन जाता है 1 वोल्ट।